नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। दोनों राशियों के राशि स्वामी जो है वो मंगल ग्रह होने के बावजूद दोनों राशियों में इतनी भिन्नता क्यों है? ऐसे क्या रीजंस है कि दोनों राशियां बहुत भिन्न हैं एक दूसरे से? अगर मेष राशि की बात की जाए, मेष राशि की बात की जाए, वृश्चिक राशि की बात की जाए, दोनों के राशि स्वामी मंगल है, तो इनके जो मंगल के रिलेटेड जो गुण है ये दोनों राशियों में पाए जाते हैं। जैसे आक्रम दोनों राशियां बड़ी आक्रामक है। दोनों राशियों के जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि किसी सिचुएशन से दोनों राशियों के जातक कभी हार नहीं मानते हैं। अंत तक लड़ने की जो प्रवृत्ति रहती है ये दोनों राशियों में रहती है, क्योंकि ये मंगल ग्रह वो हारना नहीं जानता है, वो रक्षा करना जानता है। क्योंकि मंगल को हमने एक योद्धा की संज्ञा दी गई है। मंगल एक योद्धा ग्रह है। तो क्वालिटीज की बात की जाए तो वो दोनों राशियों में पाई जाती है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके कारण की दोनों राशियों में भिन्नता आ जाती है। वो तीन उस ये जो जो भिन्नता आ रही है दोनों राशियों में, इसके तीन मेजर कारण है। पहला कारण ये है कि जो मेष राशि है वो चर राशि है और जो वृश्चिक राशि है वो स्थिर राशि है। दूसरा कारण ये है कि जो मेष राशि है वो अग्नि तत्व राशि है और जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व राशि है। और तीसरा, मेष राशि जो है वो पुरुष राशि है और वृश्चिक राशि वो है जो है वो स्त्री राशि है। इन तीनों कारणों के कारण इन दोनों राशियों का जो स्वभाव है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है और वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और कोई भी ग्रह इन दोनों राशियों में जब रहते हैं या जब वहां पे गोचर में आते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इसके बावजूद कि दोनों के राशि स्वामी मंगल ग्रह है। अगर चर राशि की बात की जाए जो कि मेष राशि है और वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, तो सबसे पहले तो ये मेष राशि के जो विचार हैं या मेष राशि वालों का जो नेचर ये होता है कि कोई भी चीज घट गई वो उस चीज को पकड़ के नहीं बैठते हैं। वो चीज उनके जीवन में घट गई उसको लेके उस समय जो उनको जो भी चीज करना रहती है वो करते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। उस चीज को दिमाग में पकड़ के नहीं बैठते हैं। बट इसके जस्ट अपोजिट वृश्चिक राशि वाले, जो भी चीजें इनके लाइफ में होती है ये भले ही उस समय रिएक्ट ना करे, भले रिएक्ट ना करे, अपना कोई रिएक्शन उस समय उस चीजों को ना दे, बट ये कोई भी चीज उनके दिमाग में अगर एक बार घर कर गई तो वो सदा के लिए घर कर जाती है। और अगर वृश्चिक राशि को कोई चीज अगर बुरी लग जाए कभी, तो वो कभी उसको भूलते नहीं है, कभी उसको भूलते नहीं है। बट हाँ, मेष राशि उस समय भले ही आपको मुंह पे कुछ चीज बोल दे, मन में कोई चीज नहीं रखेगी। क्योंकि मेष राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली की पहली राशि आती है, वृश्चिक राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली की 8वीं राशि आती है। तो जो 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, इसका नेचर जो होता है वो थोड़ा सीक्रेटिव रहता है। चीजों को गुप्त रखना, अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहना, जो कि बाहर खुलेपन से बात नहीं करना, ये वृश्चिक राशि के ट्रेड्स हैं। हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये ट्रेड्स अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर ईश्वर ने राशियां बनाई हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होंगी। तो हर राशि की अपनी क्वालिटीज हैं और वो ट्रेड्स अगर वृश्चिक राशि के हैं कि चीजों को गुप्तता रखना है, तो वो किसी कारण से ही है, क्योंकि वो चीजें गुप्त रखते हैं। ऐसे लोग सीबीआई में या कोई चीजों को गुप्त रखने में या इंटेलिजेंस सर्विसेज में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हर राशि के अपने धर्म गुण है, हर राशि के अपने कुछ नेगेटिव्स हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये लोग बड़े थोड़े से चीजों को गुप्त रखने में ज्यादा बिलीव करते हैं, जो कि मेष राशि वाले नहीं करते हैं। अब देखिए, दोनों राशियों में मंगल है। अब मंगल जो मेष राशि है उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है और वृश्चिक राशि में कम कंफर्टेबल है। इसको समझ लेते हैं पहले। अगर ये चीजें क्लियर हो गई कि मंगल कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है और क्यों ज्यादा कंफर्टेबल है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों राशियों में मेजर डिफरेंस है तो क्यों है। देखिए, मंगल जो है वो अग्नि तत्व ग्रह है और जो मेष राशि है वो भी अग्नि तत्व राशि है। तो उस घर का जो माहौल है वो भी अग्नि तत्व से रिलेटेड है। तो अग्नि तत्व राशि में ये दोनों चीजें आपस में बहुत मेल खा रही हैं। तो मंगल मेष राशि में ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मंगल के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे। अगर वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वही अग्नि तत्व मंगल मेष राशि जो कि जल तत्व राशि है, वहां पे आके वो अपोजिट नेचर हो जाता है। एक अग्नि तत्व है और एक जल तत्व है। अब जब मैं वृश्चिक राशि को जल तत्व बोल रहा हूं,
तो वृश्चिक राशि में एक इमोशनल एंगल भी जुड़ा हुआ है। आक्रामक राशि है, योद्धा है, सब कुछ है। जो कि मेष राशि वालों में जो क्वालिटीज पाई जाती है वो वृश्चिक राशि वालों में भी क्वालिटीज पाई जाती हैं। बट जो मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है कि मेष राशि वाले इतने इमोशनल नहीं रहते हैं, इतने ज्यादा फीलिंग्स की केयर करने वाले नहीं रहते हैं। बट हाँ, वृश्चिक राशि वालों के साथ आक्रामक होने के बावजूद, मंगल के हर गुण होने के बावजूद ये लोग बड़े इमोशन वाले भी होते हैं, केयर करने वाले भी होते हैं, प्रेम करने वाले भी होते हैं, स्नेह करने वाले भी होते हैं। और ये ही वृश्चिक राशि वालों की बहुत बड़ी परेशानियां रहती है, बहुत बड़ी परेशानी रहती है कि जहां उनको आक्रामक होना है, जहां पे उनको स्ट्रांग डिसीजंस लेने हैं, वहां जहां पे उनको कठोर बनना है, वो नहीं बन पाते हैं क्योंकि एक इमोशनल एंगल वृश्चिक राशि वालों के साथ जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है, इस कारण से होता यह है कि इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है हर समय कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं। और वो एक इनके अंदर ही बहुत बड़ा द्वंद्व चलता रहता है क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है राशि की, वो सब एक दूसरे से अपोजिट हो रही है। एक तो स्थिर राशि, मतलब जो दिमाग में जो विचार हैं वो एकदम स्थिर है, अपने थॉट प्रोसेस पे एकदम अपने थॉट प्रोसेस से अलग हटने वाले लोगों में से नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। दूसरा जल तत्व है, इमोशंस भी साथ में काम कर रहे हैं। तीसरी आक्रामकता भी काम कर रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। उनको खुद को नहीं पता रहता है कि वो कौन से टाइम में किस तरीके से बिहेव करेंगे। हो सकता है कि एक मोमेंट में बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाए और दूसरे टाइम में दूसरे सेकंड में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिकॉज जो मंगल ग्रह है वो मेष राशि में अग्नि तत्व राशि में है। यहाँ पे अग्नि तत्व ग्रह वृश्चिक में जल तत्व की राशि में है। ये मेजर डिफरेंस है और ये डिफरेंस होने के कारण इनके नेचर में पूरी भिन्नता आ जाती है। जो मंगल ग्रह की जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ज्यादा आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे। मंगल के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो वृश्चिक राशि में ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे इनके दिमाग में हर समय कंफ्यूजन चलता रहता है। ये थोड़ा डिस्ट्रक्शन, क्योंकि मंगल वहां पे कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, स्वराशि है बट कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो बहुत सी चीजें इसके कारण बदल जाती है। जैसे मेष राशि बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। बट अगर आप बोलो कि वृश्चिक राशि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वृश्चिक राशि हो नहीं सकती है, चाहते हुए भी नहीं हो सकती है। इमोशनल एंगल, फीलिंग्स ये आई जाती है कहीं ना कहीं बीच में। ये वृश्चिक राशि है। दोनों ग्रहों के हाथों में दोनों राशियां मंगल की है, तो मंगल के हाथ में अस्त्र शस्त्र ये सब रहते हैं। अब ये अस्त्र शस्त्र मंगल कंस्ट्रक्शन की तरफ, कंस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ यूज करेंगे या डिस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेष राशि में ये जो मंगल के पास अस्त्र है, शस्त्र है, या जो वेपन्स हैं, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ यूज करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि मेष राशि वाले डिफेंस के बहुत बड़े ऑफिसर्स हों, बहुत बड़े डॉक्टर्स हों, बहुत बड़े सर्जन्स हों। बट ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि वाले डॉक्टर्स नहीं हो सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में नहीं हो सकते हैं। बट इनकी जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी रिवोल्यूशनरी टेंडेंसी ज्यादा है, क्रांतिकारी टेंडेंसी ज्यादा है। दंगा फसाद, क्राइम, मिसयूज ऑफ पावर, ये थोड़ा सा जो एक थिन लाइन डिफरेंस आ रहा है मेष राशि और वृश्चिक राशि में, वो इस तरफ है। बट हाँ, मेष राशि की अगर बात करें तो ये थोड़े कंस्ट्रक्टिव, मतलब एक हो सकता है कि सर्जन हो, वो भी शरीर की चीरा फाड़ी कर रहा है, खून लग रहा है, बट वो जीवन देने के लिए चीरा फाड़ी कर रहा है। बट वृश्चिक राशि की बात करें, क्योंकि इनके दिमाग में द्वंद चलता रहता है, एक अंदर से एक इरिटेशन है, एक गुस्सा है, कहीं एक गुस्सा है जो कि निकल नहीं पा रहा है। तो वो जो गुस्सा है वो गलत डायरेक्शन में काम करने लगता है वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो कि वृश्चिक राशि को भी केयरफुल भी रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भाव के कारण बहुत सी चीजें कर जाते हैं जिनको कि इनको कंफर्ट, जो कि इनके लिए अच्छी नहीं रहती और बाद में ये रिपेंट भी करते हैं। तो ये भी एक नेचर है। अगर वृष राशि की बात की जाए तो दिस इज अ करेजियस राशि। बट अगर वृश्चिक राशि की बात की जाए तो ये करेजियस भी है, बट एट टाइम्स ये क्रूअल भी हो जाती है। ये बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाती है, क्रूर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें करेज नहीं है, इसमें भी असीम शक्ति है, असीम मेहनत करने की ताकत है, एक बहुत लगन है। बट ये कभी कभी क्रूर भी हो जाती है। अगर वृश्चिक राशि के पॉजिटिव की बात करूं तो जो वृश्चिक राशि मेहनत कर सकती है, जो लग के काम जिसको करके लग के काम करना जिसको कहते हैं, एक परसिस्टेंस जिसको कहते हैं, एक परसिवरेंस के साथ काम करना जिसको कहते हैं, उसको
वृश्चिक राशि को कोई बीट नहीं कर सकता है। सुबह से लेके रात तक भरे गरम गरम भट्टी के सामने काम करना पड़ रहा हो, ये वृश्चिक राशि वाले बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। उनमें सहनशीलता बहुत ज्यादा है मेष राशि वालों से, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेष राशि वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनका ईगो लेवल बड़ा हाई रहता है। इनका ईगो कहीं भी आपने प्रिक किया तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, इसमें एक रीजन और भी है जो बहुत बड़ा डिफरेंस है रीजन का, कि इनके जो नक्षत्र हैं, दोनों राशियों में जो नक्षत्र आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। मेष राशि की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र आ रहा है, भरणी नक्षत्र आ रहा है, कृतिका नक्षत्र आ रहा है, जो कि केतु का नक्षत्र है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और सूर्य का नक्षत्र है। बट अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ पे जो नक्षत्र है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। गुरु के नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है और बुध का नक्षत्र है। विशाखा, अनुराधा और अश्लेषा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आएगा। तो मेष राशि की बात करी जाए तो सूर्य का नक्षत्र भी वहां पर है, तो इन लोगों में एक ईगो लेवल भी बहुत ज्यादा रहता है। सो ये भी एक क्वालिटीज है। बट हाँ, अगर वृश्चिक राशि की बात की जाए तो उनमें भी ऐसा नहीं कि ईगो लेवल रहता नहीं है, बट हाँ ये थोड़े से फ्लेक्सिबल रहते हैं, थोड़े से ये भावनाओं में भी बहते हैं, भावनाओं के साथ रहते हैं, तो उनमें कंपैरेटिवली ईगो लेवल अगर वृश्चिक राशि से बात की जाए तो कम रहता है। अगर और बात की जाए तो जो छुपाने की टेंडेंसी या चीजों को गुप्त रखने की टेंडेंसी है वो वृश्चिक राशि में ज्यादा है, क्योंकि वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली की 8वीं राशि आती है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करती है, जो कि गुप्तता को शो करती है। तो ये लोग ऐसी चीजों के लिए, ऐसी चीजों में अपनी मन की बात किसी को जल्दी नहीं बताते, खुलेपन से नहीं ऑपरेट करते हैं। जबकि मेष राशि एक खुली राशि है। मेष राशि का जो नेचर है सीधा सच्चा नेचर है, जो है सामने बता दिया, इनको घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। बट वृश्चिक राशि की बात करें तो इनका भी सीधा साधा सच्चा नेचर रहता है, बट ये कभी कभी चीजों को दबा जाते हैं, पूरे अंदर की चीजें बाहर नहीं आ पाते। एक मेजर डिफरेंस ये है कि मेष राशि का जो चिन्ह है, वो मेंढा है, मेल शिप जिसको आप कहते हो। तो ये शो करता है कि उनके पास आक्रामकता भी है, शक्ति भी है और साथ में बुद्धि भी है, ये मेष राशि। वृश्चिक राशि की बात करें तो बिच्छू इनका चिन्ह है। तो आक्रामकता में तो कोई कमी नहीं है, एग्रेशन में तो कोई कमी नहीं है, मेहनत करने में कोई कमी नहीं है, ताकत में कुछ कमी नहीं है। बट इनकी जो बुद्धि है वो इमोशंस के कारण या बहुत ज्यादा इमोशंस में बहने के कारण इनकी बुद्धि का ये ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं और ये बहुत जल्दी किसी चीज में रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जो एक नेगेटिव पॉइंट वृश्चिक राशि में जो बताना चाह रहा हूं कि इनका जो नेचर होता है वो बदला लेने का होता है, रिवेंजफुल नेचर होता है, क्योंकि ये स्थिर राशि, जो मन में इन्होंने सोच लिया या किसी ने इनके साथ बुरा किया या इनको दुख हुआ या कोई चीज इनके मन के विरुद्ध हो गई, तो ये या चीज को बुरा लगा तो ये मन में उसको मन में रखेंगे और वक्त आने पे उसका जवाब भी देंगे, और इतना तेज तरीके से जवाब देंगे या इतना बुरी तरीके से जवाब देंगे कि सामने वाले को वो चीजें चुभ जाएगी। क्योंकि ये बिच्छू का जहर है, जहां भी वो डंक मारेगा बिच्छू जहर क्रिएट कर देगा। तो इन सब चीजों से वृश्चिक राशि वालों को बचना भी चाहिए, किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो ये भी वृश्चिक राशि वालों का नेचर है, क्योंकि एक तो स्थिर राशि है और दूसरा मन में रखने की जो इनकी आदत है वो वृश्चिक राशि वालों में पाई जाती है। बट इसके जस्ट अपोजिट मेष राशि वाले उस समय भले ही चीजें बोल दें, साफ साफ बोल दें, बट उसके साथ वो उन चीजों को वो कैरी नहीं करते हैं। तो ये सब ट्रेड्स हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि के बारे में। परिश्रम की बात की जाए तो वृश्चिक राशि का कोई तोड़ नहीं है। बट बाकी सब चीजों की बात की जाए तो चूंकि मंगल अग्नि तत्व है और वो अग्नि तत्व की राशि में है मेष में, तो वो वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे जितनी भी मंगल की एनर्जीज होंगी वो निर्माण की तरफ ज्यादा रहेंगी, ज्यादा निर्माण की तरफ जाएगी, ज्यादा कंस्ट्रक्शन की तरफ रहेगी, यहाँ पे मंगल ज्यादा रक्षा करेगा। बट अगर वृश्चिक राशि की बात की जाए तो यहाँ मंगल जल तत्व की राशि में है, तो ये दोनों अपोजिट तत्व है। तो यहाँ पे मंगल कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये स्वयं की राशि में है, उसके बावजूद वो कंफर्टेबल नहीं है। ये तो यही वाली बात हो गई कि किसी घर का स्वामी, किसी घर का हेड, उस घर का एटमॉस्फेयर इस तरह का नहीं है कि जहां पे वो घर जब आता है तो कंफर्टेबल नहीं रहता है। ये सिमिलर सी सिचुएशन हो गई। रहना तो स्वामी तो है उस घर का, बट उस घर का जो माहौल है वो भावनाओं का माहौल है, वो इमोशंस का माहौल भी है, तो वो वहां पे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आता है। प्लस यहाँ पे जो एक नक्षत्र आता है वो शनि का नक्षत्र आता है, तो वो मंगल के शत्रु भी है। तो बहुत सारी चीजें
एक दूसरे को एक दूसरे की अपोजिट हो रही हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको देखना पड़ेगी कि नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं जो कि जिसके कारण कि इन दोनों राशियों में ग्रह भिन्न अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि दोनों राशियों का नेचर अलग है, भले ही दोनों के राशि स्वामी मंगल है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि दोनों राशियां अलग क्यों हैं मंगल राशि स्वामी होने के बावजूद। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।